बीते शनिवार को एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बने हुए कुछ नए एम्स की जानकारी दे रहे थे। अपने भाषण के दौरान देश के कई राज्यों में बनाए गए एम्स की जानकारी देते देते उनके मुंह से दरभंगा का भी नाम निकला। यानी मोदी के मुताबिक दरभंगा में भी एम्स चल रहा है, जबकि वहां एम्स बनना तो दूर, अभी तक वहां जमीन भी चिन्हित नहीं की गई है। मोदी के उस भाषण के बाद राजद के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव ने पीएम की बात को पकड़ लिया और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। आलम यह है कि इस समय बिहार के दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स बनाने की बात को लेकर पूरे बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता बिहार की वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक नीतीश चाहते नहीं हैं कि बिहार में एम्स बने, जबकि सरकार में शामिल राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि केंद्र की सरकार दरभंगा में एम्स को लेकर राजनीति कर रही है। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। नहीं, आज हमने उनका वक्तव्य सुना, भाषण सुना, और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना, ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो है में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था, और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था, लेकिन बीजेपी के वहां के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो स्वीकृत जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। और हम आपको बता दें, उसके बाद भी जब इन लोगों ने रुकवाने का काम किया, ये भी नहीं बल्कि वो मिट्टी भराई का भी लगभग 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। यानी जो जमीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद हमको जब सूचना मिली तो हमने खुद मंडविया जी से बात की, और मंडविया जी ने कहा, हमने बात की, भाई इसमें राजनीति जो है बीच में नहीं आना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए है, दरभंगा के भलाई के लिए है, वहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा हो, जाने आने में दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा स्थल आप लोगों को हम लोगों ने दिलाने का काम किया और निःशुल्क। फिर भी मंडविया जी कहते हैं ठीक है, हम इस बात को देखेंगे। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं, वहां तो ये लोग रद्द कर रहे हैं एम्स को। और ये चिट्ठी जो है साफ तौर पे हमने 22/6/2023 को मंडविया जी को हमने ये पत्र लिखा था, जिसमें पूरी जानकारी जो है प्राप्त है। इस चीज को हम अभी अपने सार्वजनिक भी करेंगे, जो चिट्ठी हमने मंडविया जी को लिखने का काम किया। लेकिन इतनी बड़ी झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि खुलवा दिया है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी आप सच्चाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। आप केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बुला करके पूछे स्वास्थ्य मंत्री जी मंडविया जी से, भारत सरकार के, उनसे ये भी पूछे कि हम फोन किए थे कि नहीं किए थे, कि भाई जल्द से जल्द आपको हमने प्रस्ताव दे दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे बिहार राज्य सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट से सब कुछ पास कर दिया, जमीन दे दिया, उसकी मिट्टी भराई का काम भी शुरू करवा दिया, फिर भी जो है आप जो है नकार दी। और अब आज के भाषण में हम सुने तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा
कि इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहा है देश की। जनता दल यूनाइटेड, राजद और भाजपा के नेताओं के बीच आपसी विवादें क्यों हुई? दरभंगा को लेकर आखिर अभी ही क्यों बवाल मचा है? बिहार की राजनीति में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई गहरी साजिश की महक आ रही है। देश में पीएम ने कहां और कितने भवनों, कितनी सड़कें और कितनी योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया है, उन सब की जानकारी शायद ही उनके पास होगी। वहीं क्या उनकी जगह कोई भी व्यक्ति होता, उसके पास भी उन सब की जानकारी नहीं होती। ऐसे में पीएम मोदी ने अगर दरभंगा में एम्स होने की बात कर दी तो ये निश्चित ही उनकी गलती है, जो मोदी के सलाहकार हैं। भाजपा के उन नेताओं की गलती है जो मोदी को फीडबैक देते हैं। पीएम मोदी वैसे भी शार्प माइंडेड हैं, बहुत तरीके और सलीके से कोई जानकारी देते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उनसे इस तरह की गलती कैसे और क्यों हो गई। एक संदेश ये पैदा होता है कि कहीं उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो उनकी छवि खराब करना चाहता है। फिलहाल बिहार के जिस दरभंगा एम्स की बात हो रही है, उसके निर्माण की स्वीकृति केंद्र में 15 दिसंबर 2020 में दे दी गई थी। 750 बेड वाले एम्स के लिए 1247 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए थे। उस समय नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। सरकार ने उनके साथ भाजपा शामिल थी। हालांकि 2015 में ही तत्कालीन सशस्त्र मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार में एम्स का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बिहार की सरकार ने उसमें शायद रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि बिहार की सत्ता से भाजपा बाहर हो गई थी। उस समय बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राजद की सरकार बन गई थी। ऐसा कहना है कि बिहार सरकार ने सुटेबल जमीन की व्यवस्था नहीं कराई थी, इसलिए एम्स के निर्माण में देरी हो रही है। दरभंगा एम्स वाला मामला नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान ज्यादा गर्मा गया था। उनकी वो यात्रा इसी वर्ष कुछ माह पहले हुई थी। अपने उस यात्रा के दौरान उन्होंने ये कह दिया था कि DMCH कैंपस की बजाय एक दूसरी जमीन एम्स के लिए चयनित की जा रही है, जो शायद ज्यादा सूटेबल है। उसके बाद बिहार सरकार ने दरभंगा के शोभन में बाईपास पर एम्स के निर्माण के लिए जमीन का चयन किया। उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इंस्पेक्शन टीम ने उस जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था। अपनी रिपोर्ट में टेक्निकल टीम ने बिहार सरकार के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद दरभंगा में एम्स का निर्माण उधर अटक गया था। इसको लेकर भाजपा ने ये आरोप लगाया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानबूझकर DMCH के बदले शोभन बाईपास पर जमीन दिलाने की बात की थी, ताकि एम्स का क्रेडिट पीएम मोदी को ना मिले। आरोप ये भी लगाया था कि एम्स के लिए बिहार कैबिनेट ने स्वीकृति भी दे दी थी। बिहार सरकार ने 81 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को हैंडओवर भी कर दिया था, जिसमें 13 करोड़ की लागत से जमीन पर भराई और लेबलिंग का कार्य शुरू हो चुका था। बहरहाल दरभंगा में एम्स का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। इस बात की जानकारी सबको है। बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भी अच्छी तरह पता है, फिर भी किसी ने पीएम मोदी को उसकी जानकारी क्यों नहीं दी। 2015 से चल रहे इस मामले में बेशक राजनीति हुई है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि पिछले 8 वर्षों में नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री रहे तो कभी राजद और अन्य दलों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। ऐसे में सबके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं। उन स्वार्थों के चलते बिहार आज भी उस एम्स के निर्माण की बाट जोह रहा है। लेकिन मसला अब दरभंगा में एम्स का नहीं है, मामला है पीएम की छवि का। पीएम की साफ सुथरी छवि को खराब करने की कोशिश किसने और क्यों की? क्योंकि अगर पीएम मोदी ने अपने भाषण में दरभंगा एम्स का जिक्र किया है तो ये बात स्पष्ट है कि उन्हें किसी ने उस एम्स की सूची जरूर दी होगी जो उनकी सरकार ने बनवाए हैं। अगर उस सूची में दरभंगा एम्स का जिक्र था तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मोदी अपने मन से कोई भी गलत जानकारी दे ही नहीं सकते। जिसे भाषण को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पढ़ने या करने जा रहे हैं, उसमें गलत तथ्यों की जानकारी क्यों दी गई? ये ठीक है कि इस समय नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है, लेकिन उनके कहने से तो पीएम के भाषण में दरभंगा एम्स को नहीं जोड़ा गया होगा। पीएम मोदी के भाषण के बाद जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है, वो साधारण बात नहीं है।
ऐसे में सवाल एक बार फिर पैदा होता है कि मोदी की टीम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या भाजपा में ऐसा कौन सा विभीषण पैदा हो गया है जो मोदी की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ कर रहा है। मोदी के भाषण के बाद भले ही आज भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके बचाव में खड़े हो रहे होंगे, लेकिन अब क्या फायदा। पीएम मोदी से अनजाने में ही सही एक बड़ी चूक तो हो गई है। संभव ये भी है कि सरकार और पार्टी के अंदर भी इस पर चर्चा हो रही हो। शायद इस बात का पता लगाया भी जा रहा हो कि किसकी वजह से ऐसी गलती हुई है। लेकिन एक बात शायद सत्य मालूम पड़ रही है कि कोई ना कोई ऐसा है जो मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।